हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज अतुल सिंह। जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से हर रोज कोई ना कोई आपको टॉपिक दिया जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पर रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर आज नया टॉपिक एक लेकर आए हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और जो कि इसमें आपको कोई भी फिगर का यूज नहीं करना और सीधे आप आंसर करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले आप ये लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट करिए। तो आते हैं का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में दिशा और दूरी। दिशा आपको पता है, टोटल 4 दिशाएं होती हैं, जो कि एक होती है उत्तर, दूसरी होती है दक्षिण, तीसरा मान लीजिए पश्चिम और चौथा है आपका पूर्व। इसको भी 4 सब दिशाओं में विभाजित किया गया है। सब दिशाएं जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। 4 दिशाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति, यहाँ पर जो इस चैप्टर के अंदर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 7 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक टॉपिक यहाँ से देखा जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपीएसआई और भी अदर बहुत सारे एग्जाम जिनका नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि कोई व्यक्ति उत्तर पर है, बोला गया कोई व्यक्ति उत्तर पर है, अगर वो दाएं मुड़ा तो कहाँ पहुंच जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है और दाएं मुड़ा तो कहाँ पहुंच जाएगा। तो दाएं मुड़ेगा तो वो व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचेगा, वो व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा। कहने का मतलब है कि जब भी व्यक्तियों की मुड़ने की बात होगी, अगर उसमें क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया तो हमेशा हमको 90 डिग्री घुमाएंगे, यानी 90 डिग्री हमेशा हम उसको घुमाएंगे। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि बायां और दायां किधर होता है। तो जैसे कि हम बायां और दायां आपको ऐसा याद करा देंगे कि उसको याद करने का कोई भी आपके पास कंफ्यूजन में कोई भी जीने का तरीका ही नहीं है। जैसे आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, हम रहने वाले बांदा के हैं, तो आप हमको सबसे पहले याद करिएगा। तो इसको बांदा ऐसे लिखेंगे आप लोग, बांदा। तो अगर इस साइड आप चलेंगे तो यह होगा बायां, और इस साइड जब चलेंगे तो दायां। तो आप हमको याद कर सकते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि हम बांदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बायां दायां में समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ से टोटल आपका 7 टाइप से क्वेश्चन बनता है। अलग अलग टाइप हम लेंगे, एक एक टाइप को आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम अब पहला क्वेश्चन आपके सामने लेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि फर्स्ट टाइप आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या पूछा जाएगा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर टोटल आपको बताया गया है 7 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, 7 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहला टाइप लिए हैं, जो कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इसमें क्या निकालना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि व्यक्ति जिधर चलता है उसका चेहरा भी उसी साइड होता है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या पूछा जाए कि उसका चेहरा किस दिशा में है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, दिशा में चल रहा है, या पूछा जाए चेहरा किस किस दिशा में, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों, इसको पहले हम आपको फिगर से समझाते हैं। जैसे बोला गया, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, आप लोग को पता है उत्तर ऊपर ही होता है। तो इसको हम कुछ भी डिस्टेंस मान, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है,
100 दिया गया है, उत्तर ऊपर ही होता है, उत्तर ले गए। फिर बोला गया है चलने के बाद अपने वो दाएं मुड़ता है, दाएं मोड़ दिए इसको, और कितना चलना है 50 मीटर। दाएं मुड़ने के बाद ये हो गया आपका 50 मीटर। फिर बोला गया है पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर से उसको दाया मोड़ना है, तो दाया मतलब होता है नीचे, और ये फिर से दाया हो गया। कितना मीटर इसको भी चलाना है, ये 100 मीटर फिर से चला है। और लास्ट में बोला है कि अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा तो बाएं का मतलब इस साइड, और ये चलता है आपका 20 मीटर। आपसे पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों अब वह किस दिशा में चल रहा है आप खुद देख सकते हैं। ये वाली दिशा अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो इस फिगर का जरूर एक बार याद करना पड़ेगा कि किधर आपका उत्तर होता है, किधर पूरब होता है। तो ये वाली दिशा आपको पता है, ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, ईस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूरब। तो वो अब किस साइड चल रहा है, पूर्व की तरफ चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन एग्जाम में हमको ऐसे नहीं करना। अगर एग्जाम में आप ऐसे करने बैठेंगे तो हो सकता है आप दाएं को बाएं मोड़ दे और बाएं को दाएं मोड़ दे। एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, टाइम का बहुत शॉर्टेज है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे अब 1 सेकंड में उड़ाना है उसको आप बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। आपके सामने अब यहाँ पर दिखाया जाएगा काला जादू, देखिए लाइव। दोस्तों जैसे कि आपको पता है यहाँ पर बोला गया है व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, आपको दिशा लिखना है, सीधे आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि किस दिशा में चल रहा है, तो दूरी का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। तो हमको दूरी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधे लिखा है कि दाएं मुड़ा है, तो दाएं मुड़ा है तो दाएं लिखेंगे, राइट दाएं को बोलते हैं। फिर इसके बाद बोला है पुनः हुआ है अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा है तो फिर दाएं लिखेंगे। और फिर बोला अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है तो बायां लिखेंगे। और बस ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो याद रखिएगा हमेशा एक दाएं से एक बाएं कटेगा, एक दायां से एक बायां काट सकते हैं कभी भी अगर आए। तो हम एक दायां से एक बायां काट दिए। तो दोस्तों आपको पता है उत्तर दिशा ये होती है, और एक दायां बचा है, उत्तर से सीधे घूम जाइए तो एक दायां ये कौन सी दिशा आ जाती है, ईस्ट दिशा आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अब हम आपको सीधे क्वेश्चन नहीं बुलाएंगे, लिख कर दिखाएंगे, अब सीधे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन आपको अब डायरेक्ट देंगे, जैसा कि आपको बताएंगे कि व्यक्ति कहाँ चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है कि पूरब की ओर चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं तो इसकी दिशा कौन सी आ गई, ये हो गया आंसर आपका ईस्ट। इसकी दिशा कौन सी आ गई, ईस्ट, जो कि आपको पता है कि उत्तर ये दिया था। उत्तर से आप सीधे दाएं घूम जाइए, कोई चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर पेश कर। हेलो दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर आपको यही बताना है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, यह बताना है कि व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन, अब हम यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कि किस टाइप से आता है। पहला क्वेश्चन जो कि हमने लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया था आप लोगों को, अब डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति दक्षिण दिशा में चल रहा है, चलने के बाद कुछ दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो व्यक्ति किस दिशा में पहुंच गया। तो हमने बताया था कि एक दायां से एक बायां काट देना है, फिर एक दाएं से एक बायां काट देना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो दोस्तों समझ में आया कि यही दिशा हो जाएगी। जब कुछ नहीं बचेगा तो वही दिशा हो जाती है, तो इसका आंसर फिर से वही हो जाएगा, दक्षिण। इसी तरह यहाँ पर एक व्यक्ति उत्तर पूर्व से चल रहा है, उत्तर पूर्व से चलने के बाद कुछ दूरी तय करेगा, फिर अपने दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, और पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है। तो दोस्तों हमने बोला था कि एक दाएं से एक बाएं कटेगा, तो एक दायां से एक बायां काट दिए, फिर एक दाएं से एक बायां काट दिए, बचा हमारे पास राइट। अब आपको पता है कि उत्तर पूर्व कहां पर होता है, ये उत्तर होता है, ये ईस्ट पूर्व होता है, ये साउथ होता है, ये साउथ ईस्ट जिसको बोलते हैं, ये है उत्तर पूर्व। आपका उत्तर पूर्व से आपको दायां मुड़ना है। तो दोस्तों उत्तर पूर्व से दायां होता है इस साइड, और दायां आप मुड़ेंगे तो यहां तक नहीं मुड़ेंगे,
हम बोले थे जब भी मुड़ने की बात होगी तो 90 डिग्री से कम नहीं मुड़ना। तो 90 डिग्री मुड़े तो ये कौन सी दिशा होती है? साउथ ईस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व। तो अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है कि व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना शुरू करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर अंत में बाएं मुड़ता है। पूछा गया कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम एक दाएं से एक बाएं काट देंगे। यहाँ पर दो राइट बट गया। अब दो राइट ईस्ट से आप घुमा दीजिए, ईस्ट दिशा ये होती है, तो 2 बार आपको दायां घुमाना। तो एक बार दायां घुमा, यहाँ आ गया, और एक बार यहाँ घुमा, तो ये आपकी दिशा होती है वेस्ट। तो आंसर होगा आपका वेस्ट। इसका मतलब है कि जब भी 2 राइट आए तो जो भी दिशा दी गई हो उसका विपरीत दिशा हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा इस टाइप से अंतिम क्वेश्चन है, जो कि 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्ति पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चलने के बाद दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। ये इसके बाद पूछा गया है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर तो कोई दाएं से बायां तो है नहीं, तो कटेगा नहीं। तो जब भी अब 4 बार अगर कोई व्यक्ति अपने आप में घूम जाएगा तो वही दिशा हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है 4 राइट आए या 4 लेफ्ट आए तो वही दिशा हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर 2 लेफ्ट आए या दो राइट आए तो विपरीत दिशा हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम इसी के डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत।